कल हम लोगों ने जैसे कि अभी हमारे ज्वाइन हो रहे हैं काफी बच्चे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कल वाला जो हमने पीपीटी में डिस्कस किया था, स्लाइड्स में डिस्कस किया था। आई थिंक कल बहुत सारे बच्चे नहीं थे, ठीक है। तो आज कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कल वाली पीपीटी से। कल जैसे कि हमने पीपीटी आपको दिखाई थी, ये हमारी कल की पीपीटी थी, और कल की पीपीटी में हमने कुछ इस तरह का डिस्कशन किया था। ये हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, राइट। तो कल हमने बात जो करी थी वो फिजिकल क्वांटिटीज की करी थी। फिजिकल क्वांटिटीज में आपके फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स की बात करी थी। उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करी थी। देन आफ्टर हमने एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम की बात करी थी। ओके, ये कुछ हमने बातें करी थी। आई होप जल्दी आएगा, रिकवर होगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं। यस, आ चुके हैं काफी बच्चे। ओके, तो कल हम लोगों ने ये कुछ डिस्कस किया था, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। उसके बाद फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फंडामेंटल एंड एसआई यूनिट्स की, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा सा आगे और रिव्यू कर देते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं। तो बात करते हैं हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो कि मेजरेबल होती हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं, दे आर द फिजिकल क्वांटिटीज। देन आफ्टर क्वांटिटीज फंडामेंटल हमने पढ़ी थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है, जो कि बेस क्वांटिटी होती है। फिर हमने पढ़ा था आपका इसकी डेफिनेशन। देन आफ्टर इसके टाइप्स भी हमने पढ़े थे। तो टाइप्स हमारे आ गए थे लेंथ, मास, टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आफ्टर डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं किसी पर, ठीक है, जो बेस क्वांटिटीज पर या जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। और डेराइव्ड क्वांटिटीज के कई सारे टाइप्स हमने जाने थे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एनर्जी, प्रेशर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अलावा आज हम और जानेंगे, आज हम और सारे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स, यूनिट्स हमने देखी थी आर्बिट्रेरली चूजन यूनिट्स, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, इंटरनेशनली उनको एक्सेप्ट किए जाए, दे आर यूनिट्स। यूनिट्स का एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं यूनिट का? कि सपोज दैट मैं अगर बोलूं, मैं अगर बोलूं कि एक काव है, काव, ओके, और एक बंदर है। एक काव है और एक बंदर है। काव का जो मास है वो कितने बंदरों के बराबर है? काव का मास कितने बंदरों के बराबर है, अगर मैं ये बोलूं? सही है ना? तो क्या हो गया? 1 काव इक्वल टू 10 monkeys। सपोज 1 काव इक्वल टू 10 monkeys। हो सकता है हल्की होगी काव, खाती पीती नहीं होगी, हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं ये मंकी, तो मंकी क्या हो गई? यूनिट। हेलो एवरीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे लगता है काफी सारे हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। मेरी आवाज सभी पर प्रॉपर आ रही है? से यस सर ऑल ऑफ यू। हेलो, ओके, गुड। तो अगर बात करें हम, एक काव 10 मंकी के बराबर है, तो मंकी क्या हो गई? हमारी यूनिट। 10 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड।
काओ क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। क्या काओ क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां हमने समझ लिया कि यूनिट क्या होती है। यूनिट इज द आर्बिट्रेरली चूजन एंटिटी, ओके, दैट डिफाइंस एनी मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? एंड इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। बोलो समझ में आई बात? आगे बढ़े। यस। नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट्स हमने बता दिया था कल, एग्जाम्पल्स भी बता दिए थे, डेराइव्ड यूनिट्स भी बता दिया था हमने कल, एग्जाम्पल्स भी बता दिए थे। इसके बाद फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने देखे थे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स भी देखे थे। अगर कोई प्रॉब्लम है इन सब में तो मुझसे पूछ लीजिए। और ये मैंने पूरी पीपीटी आपके ग्रुप पर भी अपलोड कर दी है, ठीक है? आपके जो बैच में है आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे, ये इसमें आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन आफ्टर फंडामेंटल यूनिट्स और एसआई यूनिट्स, ये हमने देखा था, फंडामेंटल यूनिट्स और एसआई यूनिट्स, ठीक है? आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में विजिट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, ये बेसिक्स हैं, ठीक है? इसके बाद फिर हमने डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स देखी थी, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस, जिसमें हमने जो पढ़ी थी दैट इज मीटर। मीटर के बाद हमने क्या पढ़ा था? किलोग्राम। किलोग्राम के बाद फिर हमने पढ़ा था सेकंड। सेकंड के बाद फिर हमने पढ़ा था एम्पियर। एम्पियर के बाद फिर हमने पढ़ा था केल्विन। देन केल्विन के बाद कैंडेला पढ़ा था, उसके बाद फिर मोल पढ़ा था। सही है ना? इस तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ठीक है। अब हमारे पास सारे बच्चे आ चुके हैं, अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है? तो आगे की बात हम करना शुरू करते हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होगी। तो आगे की बात हम शुरू करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और अपने नोटपैड पर आते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? डायमेंशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? डायमेंशंस। इसको थोड़ा सा डायमेंशंस, ओके, डायमेंशंस हम लोग पढ़ेंगे। तो डायमेंशंस बेसिकली क्या होते हैं? अब जैसे हमारी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं, क्या होती हैं? डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती थी? डेराइव्ड यूनिट्स, एनीबॉडी? कौन बताएगा व्हाट आर डेराइव्ड यूनिट्स? यस, बिल्कुल, जो फंडामेंटल पर डिपेंड होती हैं दैट आर डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना? तो अगर डेराइव्ड यूनिट्स की हम बात करें तो जैसे हमने कोई भी डेराइव्ड यूनिट उठा ली, क्या उठाएं आप बताएं? कौन सी डेराइव्ड यूनिट देखें? सबसे पहले चलो हम वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी, ठीक है? हमने वेलोसिटी को पहले ऑब्जर्व किया। तो वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, सही है? फिर सेकंड हम क्या देखते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? यस, हेल्प मी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर अगला एक्सेलरेशन के बाद अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम क्या होता है बताएं जल्दी से? केजी मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया आयशा। फिर अगर हम बात करें मोमेंटम के बाद फोर्स की, तो फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हो जाएगा फोर्स। फिर अगर हम बात करें वर्क डन की, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम लिख सकते हैं? दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट को मीटर लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा हमारा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये बन जाएगी डायमेंशन वर्क डन की। बोलो हाँ या ना? बनेगी या नहीं बनेगी? सही है। इसके बाद हम बात करें अगर प्रेशर की, प्रेशर, अब सभी के दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर से हमें खेलना आना चाहिए, सही है? अगर हम प्रेशर की बात करें
तो प्रेशर की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं जनरली किन किन क्वांटिटीज पर बेस्ड हैं। ये डेराइव्ड क्वांटिटीज जनरली मास पर, लेंथ पर और टाइम पर बेस्ड हैं। समझ में आई बात? मास पर, लेंथ पर और टाइम पर बेस्ड हैं। तो हम इनकी डायमेंशंस फॉर्म कर सकते हैं बाय 3 डायमेंशनल सिस्टम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा होता है जो कि मास, लेंथ और टाइम से बनता है, MLT सिस्टम से बनता है। दैट इज व्हाट डायमेंशनल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला में हम क्या 3 बेसिक क्वांटिटीज लेते हैं, क्या 3 बेसिक डायमेंशंस लेते हैं? मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में हम डायमेंशन कैसे बना सकते हैं? दैट इज LT-1 बना सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? LT-1। बोलो, लिख सकते हैं एवरीबॉडी? LT-1 क्या होता है? LT-1 क्या है? मीटर जो हो गया वो लेंथ है, और सेकेंड क्या हो गया? टाइम हो गया। सेकेंड टाइम हो गया। हाँ बेटे, क्या कह रहे हैं आयशा? यस सर, सेकेंड टाइम हो गया। यस, LT-1 वेलोसिटी होती है ना मीटर पर सेकेंड, तो यस मीटर का L हो गया लेंथ, और सेकंड का टाइम हो गया T। अब सेकंड नीचे था ना, इसलिए हमने ये रख दिया। सही है? और कोई डाउट? यस सर। नो। बहुत अच्छे। इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो आप बताइए आयशा, एक्सेलरेशन का क्या होगा? मंतशा आप बताएं, एक्सेलरेशन का क्या आएगा? मीटर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, LT। तो LT-2 लिख सकते हैं। बहुत अच्छे, LT-2 लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब इसका बताएं, मोमेंटम का क्या लिख सकते हैं? बहुत अच्छे, M kg का हो जाएगा M, मीटर का हो जाएगा L, और सेकंड का क्या हो जाएगा? T-1। सभी लोग समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फोर्स का बताइए। MP- MLT-2। बहुत बढ़िया, यही आ जाएगा। अगर वर्क डन का हमें पता करना है, तो वर्क डन का क्या होगा? जल्दी बताएं। बिल्कुल सही, ML² T-2 वर्क डन का हो जाएगा। ML² T-2। -2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, वर्क डन की हो गई बात, फोर्स की हो गई, मोमेंटम की हो गई, एक्सेलरेशन की हो गई, वेलोसिटी की हो गई। अगर हम प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? कौन बताएगा? यस, प्रेशर कौन बताएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा वाला फोर्स? यस दाऊद, कौन सा वाला फोर्स? प्रेशर में कौन सा फोर्स होता है? एक परपेंडिकुलर फोर्स जो लगता है। इस फोर्स को हम एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं। कौन सा फोर्स होता है ये? थ्रस्ट फोर्स। फोर्स। बहुत बढ़िया, थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स इज द फोर्स दैट इज एप्लीकेबल फॉर द प्रेशर। तो प्रेशर होता है आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इसकी डायमेंशंस क्या बनेंगी? थ्रस्ट एक फोर्स है, तो थ्रस्ट की डायमेंशन क्या आएगी? MLT-2। और एरिया की क्या डायमेंशन आएगी? L2। शाबाश। तो ये क्या बन जाएगा? ML-1T-2। क्या यही आएगी प्रेशर की डायमेंशन? यस सर। गुड, यही आएगी प्रेशर की डायमेंशन। बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है मुझे, ऑनलाइन बच्चे भी हमारे यहाँ जवाब देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और मेरी एनर्जी और बढ़ जाती है। अगर हम इसी तरह से एक डायमेंशन और ले लें यहीं पर, पावर, तो पावर की क्या डायमेंशन लेंगे? अब पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम।
पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की क्या डायमेंशन हमने चुनी थी? ml2t माइनस 2 अपॉन टी। बहुत अच्छे। तो क्या आ गया इसका? ml2t माइनस 1 माइनस 3, सॉरी, ml2t माइनस 3। ये डायमेंशन आ गई पावर की। ये लिखते जाना, ये बहुत काम की है डायमेंशंस। पावर की डायमेंशंस हमें मिल गई ml2t माइनस 3। अरे मुझे नहीं लगता समझ में आया। आ गया सबको? एकदम क्लियर? बहुत अच्छा गेम चल रहा है, बिंदास। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेस, अगली क्वांटिटी हमारी है स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस क्या होता है? कभी ली है आपने स्ट्रेस? कब कब ली है? एग्जाम टाइम, हाँ एग्जाम में। हाँ। और अभी भी स्ट्रेस में ही हो, है ना? और जिंदगी भर स्ट्रेस में रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम किस बात के लिए हैं? ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेने का। स्ट्रेस अच्छा होती क्यों है? वाह, स्ट्रेस होती इसलिए कि अगर हम कोई काम ना करना चाहें और हमसे वो काम जबरदस्ती कराया जाए, तभी तो स्ट्रेस होती है। एकदम क्लियर? या कोई काम हमसे हो नहीं रहा है और हम डंडे मार के करा रहे हैं कि नहीं कर, तब स्ट्रेस होती है। राइट? इसी तरह से स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मतलब है कि अगर मैं एक कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लूं, ये मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, एक रॉड ले ली, ये स्टाइलस ले लिया, इसको मैं खींचूं। अब ये नहीं चाहता कि मैं खींचूं, मैंने इसको खींचा, अब ये नहीं चाहता कि मैं खींचूं, तो क्या होगा? इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी। इसके अंदर क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा। मैंने इस पर लगाया फोर्स F, मैंने इस पर लगाया फोर्स F, तो ये मटेरियल क्या चाहेगा? मटेरियल अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, अपनी ओरिजिनल शेप में बरकरार रहने की कोशिश करेगा। तो ये एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा अपने अंदर से, ठीक है? तो ये एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा अपने अंदर से, और इन फोर्सेस को क्या नाम देते हैं? रीस्टोरिंग फोर्सेस। क्या नाम देते हैं? रीस्टोरिंग फोर्सेस। ठीक है, ये रीस्टोरिंग फोर्सेस अपने अंदर डेवलप करेगा। और ये रीस्टोरिंग फोर्सेस जो डेवलप हुए पर यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेसेस आर, स्ट्रेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। और स्ट्रेस क्या होता है आपका? रीस्टोरिंग फोर्सेस अपॉन एरिया। रीस्टोरिंग फोर्सेस अपॉन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो रीस्टोरिंग फोर्सेस हमारे फोर्सेस ही तो हुए, दैट इज mlt माइनस 2, और एरिया क्या हुए? L2। एकदम क्लियर? रीस्टोरिंग फोर्स हमारा हो गया mlt माइनस 2 और एरिया हमारा क्या हो गया? L2। तो यहां से फिर हम फाइंड कर सकते हैं स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताएं, तेज बोलें। ml माइनस 1 t माइनस 2, बिल्कुल सही। ये डायमेंशन आ गई हमारी स्ट्रेस की, सही है ना? और आप देख सकते हैं स्ट्रेस की डायमेंशन और प्रेशर की डायमेंशन सेम है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल है, सेम है। बहुत बढ़िया, सेम है, वेरी गुड। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगली स्लाइड पर पहुंचे और हम बात करें एक नई चीज की, वो नई चीज क्या है? स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन क्या चीज हो गई? ये एक और नई कहानी आ गई, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? तो देखिए बच्चों, अगर मैं
किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि हमने एक रॉड ली थी, इस रॉड पर मैं फोर्स लगाऊं F, अब इसके अंदर स्ट्रेसेस तो पैदा होंगे ही, साथ में इसकी लेंथ भी थोड़ी सी बदलेगी। मान लो इसकी लेंथ चेंज हो गई, डेल्टा एल ये एक्सपेंड हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई, फोर्स की वजह से इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल, सही है ना। तो ये इसकी अगर मान लो ओरिजिनल लेंथ है एल, और ये क्या है इसकी डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, ये आपकी क्या हो गई ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और ये आपकी क्या हो गई चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो जो स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होगा स्ट्रेन, एक बार सभी बोलो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बहुत बढ़िया। तो चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या होगा एल, ओरिजिनल लेंथ का डायमेंशन भी एल, एल से एल कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और इसको हम काय से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। दिस इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन थीटा का भाई है एप्सिलॉन, ठीक है, फाई इसकी मौसी है। ग्रीस से आए हैं सब, यहीं बस गए इंडिया में आके। तो यहां पर ये एप्सिलॉन से स्ट्रेन डिनोट किया जाता है, डेल्टा एल बाई एल, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आई बात। स्ट्रेन आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब स्ट्रेन आपके कितने प्रकार के होते हैं, अब स्ट्रेन भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टाइप के स्ट्रेन होते हैं। तो अगर हम बात करें नए नए तरह के स्ट्रेन की, नए नए टाइप के स्ट्रेन की, तो देखें सबसे पहला जो स्ट्रेन होता है वो होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये ना, जिसको हम क्या बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन भी इसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन। और ये क्या होता है लीनियर स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। और ये कैसा होता है डायमेंशनलेस, कैसा होता है सब लोग बताएं, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस हो गया, डायमेंशन। बहुत बढ़िया। अगर मैं दूसरे तरह के स्ट्रेन की बात करूं तो दूसरा होता है लेटरल स्ट्रेन। ये लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, अगर मैंने एक मेटल की शीट पर हथौड़ा मार दिया, अगर मैंने एक मेटल की शीट पर हथौड़ा मार दिया, तो मेटल की शीट की जो एरिया या जो सरफेस होगा बढ़ेगा, एरिया बढ़ जाएगा ना, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसका जो लेटरल स्ट्रेन आएगा दैट इज डेल्टा ए बाई ए, सही है। लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए। और लेटरल स्ट्रेन की हमारी क्या डायमेंशन आएगी, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी बाई बी, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी बाई बी। तो डेल्टा वी बाई बी क्या होगा, ये भी हमारा डायमेंशनलेस होगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्ट्रेन कोई सा भी हो, स्ट्रेन कोई सा भी हो, वो डायमेंशनलेस ही होगा, स्ट्रेन डायमेंशनलेस ही होगा, कोई सा भी सही। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। तो यहां हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का फंक्शन कंप्लीट हो गया। आगे की हमारी जो क्वांटिटी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, अगली क्वांटिटी में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस।
यंग्स मॉडुलस को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ये यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ये वाई से रिप्रेजेंट होता है। कैसे रिप्रेजेंट होता है? वाई से। और वाई क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है भाई? सभी लोग बोले स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये यंग्स मॉडुलस हमें बताता क्या है? यस, ये यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें बताता क्या है? ये हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल कितनी स्ट्रेंथ का है। अब जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जिसका यंग्स मॉडुलस कम होगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। यंग्स मॉडुलस गिव्स अस द टफनेस ऑफ एनी मटेरियल। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? तो यहां पर हम बात करें यंग्स मॉडुलस की, तो इसकी डायमेंशंस क्या हमें नजर आएंगी, देखते हैं। y इज इक्वल टू, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या सीखी थी हमने? बोलो जल्दी से। सब लोग लिख रहे हो ना? ऑनलाइन लिख रहे हैं ना? दाऊद, मंतशा, Yes. लिखते जाना सब लोग। हाँ, चैट में देख लेते हैं। ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्लियर नहीं दिखता है मंतशा। बेटा हम इसको और अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। ओके, बकरे ईद तक स्ट्रेस में ही रहना है, लेकिन बकरे को स्ट्रेस होगा, तुम्हें क्यों होगा? कटेगा बकरा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी? बोलो। हाँ, ml-1 T-2। वैसे ये बात तो सही है, आजकल बकरा बड़ा स्ट्रेस में होगा, है ना? उसकी तो जान पे बनाई है। M0L0T0, ये हो गया स्ट्रेन। तो क्या आ जाएगा? ml-1 T-2। ये आपका आ गया यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर है? अब इन तीनों की डायमेंशन सेम है, स्ट्रेस की, प्रेशर की और यंग्स मॉडुलस की, है ना? है यंग्स मॉडुलस, इन तीनों की डायमेंशंस सेम आ गई। बोले यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली बात जो हम करेंगे वो विस्कोसिटी की बात करेंगे। विस्कोसिटी, किसी ने सुना है विस्कोसिटी के बारे में? एवरीबॉडी, कोई भी जवाब दे सकता है। किसी ने विस्कोसिटी के बारे में सुना है? नहीं सुना? विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन फ्लो। क्या होता है? रेजिस्टेंस इन फ्लो। ओके, विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन फ्लो। रेजिस्टेंस इन फ्लो, ये विस्कोसिटी कहां देखी जाती है? फ्लूइड्स में। ये विस्कोसिटी फ्लूइड्स में देखी जाती है। इज दैट क्लियर? विस्कोसिटी कहां देखी जाती है? ठीक है, विस्कोसिटी आपकी फ्लूइड्स में देखी जाती है। समझ में आ गई बात?
रेजिस्टेंस इन फ्लो, और फ्लूइड्स में विस्कोसिटी देखी जाती है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं बात करूं विस्कोसिटी इन फ्लूइड्स क्या होगी, देखें, अगर मैंने एक तरफ वाटर ले लिया, पानी ले लिया, ओके, और एक तरफ मैंने हनी ले लिया, शहद, अब मैं दोनों को लिटर कर दूं, दोनों को फैला दूं, ठीक है, स्प्लिट कर दूं दोनों को, तो बताओ कौन ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा? वाटर फ्लो करेगा। वेरी गुड, वाटर तेजी से फ्लो करेगा। और कौन स्लोली फ्लो करेगा? मंतशा, नो सर, नो वन, नो सर, हनी, ओके, हनी जो है वो स्लोली स्लोली फैलेगा, फ्लो करेगा, और वाटर तेजी से फ्लो करेगा। सही है ना? वाटर तेज फ्लो करेगा, हनी कम फ्लो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा है, सॉरी कम है, और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। किसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो गई? हनी की। इट इज मोर विस्कस और इट इज लेस विस्कस। ये कम विस्कस है और ये ज्यादा विस्कस है, तो हम विस्कोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं। सही है? तो अगर मैं विस्कोसिटी फाइंड करूं तो विस्कोसिटी, यस हनी की, वेरी गुड आयशा, अगर मैं विस्कोसिटी फाइंड करूं तो विस्कोसिटी कैसे फाइंड की जा सकती है जरा समझते हैं, और विस्कोसिटी को डायमेंशनली कैसे हम उसको मैथमेटिकल बना सकते हैं। सी, हमने क्या किया, एक स्विमिंग पूल बनाया, स्विमिंग पूल, आजकल तो दिन भी चल रहे हैं स्विमिंग पूल के, है ना? तो स्विमिंग पूल हमने बना दिया, बढ़िया, स्विमिंग पूल देख के तो सबका मन मचल गया होगा, और यहां पर हमने इसमें पानी भर दिया, चलो स्विमिंग पूल में पानी भी आ गया। अब हमने क्या किया, इस स्विमिंग पूल पे नाव तैराई, ओके, स्विमिंग पूल पे हमने बोट तैराई, एक नाव यहां पर रख दी, ठीक है। अब ये नाव जो है आगे जा रही है विद वेलोसिटी v, ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है। इस नाव का एरिया क्या है? a। अरे समझ में आ रहा है? नाव का एरिया क्या है? a। सही है? वेलोसिटी नाव की v हो गई और नाव का एरिया हो गया a, बोट का एरिया a हो गया। और जो हमारा स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल की जो गहराई है, जो डेप्थ है, ये क्या है? डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल d। डेप्थ को क्या मान लिया हमने? d। यहां हम लिख भी देते हैं, v इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, a is area of boat, area of boat, and d is depth, depth of pool। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आई? तो इस नाप पर क्या लगेगा? हाँ भाई दाऊद, नाप पर क्या लगेगा? जब नाप आगे बढ़ेगी तो नाप पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन कह सकते हैं, फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर कह सकते हैं। सही है ना? नाव चलने से रोकेगा ना पानी, फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। तो हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, जो फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शन होता है ना, उसका स्पेशल नाम क्या होता है? ड्रैग फोर्स। क्या होता है? ड्रैग फोर्स। तो इस पर एक ड्रैग फोर्स लगेगा एफ डी, और एफ डी हमारा क्या है? ड्रैग फोर्स। एफ डी इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स, ठीक है। ड्रैग फोर्स इस पे लगना शुरू हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गई, वेरी गुड। अगर मैं इस ड्रैग फोर्स को फाइंड करना चाहूं तो ये ड्रैग फोर्स किसके बराबर होगा? आइए देखते हैं।
एफ डी ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, होगा ना। आप अगर तेज चलाएंगे तो ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा, ना आप अगर स्लो चलाएंगे तो ड्रैग फोर्स कम होगा। बोलो हाँ या ना। ना आप अगर तेज चलाएंगे तो ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा, ना आप अगर स्लो चलाएंगे ड्रैग फोर्स कम होगा। दूसरा, ड्रैग फोर्स एरिया पर भी डिपेंड होगा, नाव के एरिया पर भी डिपेंड करेगा ड्रैग फोर्स। इज दैट क्लियर? एरिया अगर ज्यादा तो ड्रैग फोर्स ज्यादा, एरिया अगर कम तो ड्रैग फोर्स कम। और तीसरी किस चीज पे डिपेंड करेगा? डेप्थ पर। सही है ना? डेप्थ बढ़ने पर ड्रैग फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? कमेंट में बताइए। Why drag force is inversely proportional to the depth? Anybody? या बोल के बताइए क्यों कम होगा? ड्रैग फोर्स डेप्थ के बढ़ने से कम क्यों होगा? एनी आइडिया? कोई सॉल्यूशन? ये चीज समझ में आई कि ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी तो ड्रैग फोर्स कम होगा। ठीक है? ड्रैग फोर्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एरिया के भी है। अगर बोट का एरिया ज्यादा होगा ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा, अगर बोट का एरिया कम होगा तो ड्रैग फोर्स कम होगा। अब डेप्थ के इनवर्स प्रोपोर्शन में डेप्थ बढ़ेगी तो नो आइडिया मंतशा वैसे आइडिया तो खत्म हो गया है आजकल, बीएसएनएल भी खत्म हो गया। हाँ जी, ये जवाब दाऊद का आया। ड्रैग फोर्स कम लगेगा क्योंकि वाटर का डेप्थ ज्यादा है। बिल्कुल सही, लेकिन क्यों? मैं बताता हूं। देखें, इसलिए कि अगर नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को हम देखें तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स किससे टच हैं? स्विमिंग पूल के फेस से। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल किससे टच हैं? बोट से। बोट मोशन में है तो ये वाले मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे और ये वाले मॉलिक्यूल्स रेस्ट में रहेंगे। तो ये रेस्ट वाले मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को रोकने की कोशिश करेंगे और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को चलाने की कोशिश करेंगे। तो अगर जितना ये ज्यादा दूर होंगे उतनी ही रुकावट कम होगी। बोलो समझ में आई बात? एकदम क्लियर? तो इसलिए डेप्थ बहुत बड़ी है, क्योंकि वाटर कम होगा तो बोट को लोकोमोशन करने में ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दाऊद, सही कह रहे हैं आप। तो यहां तक बात समझ में आई? तो इसलिए डेप्थ के इनवर्स प्रोपोर्शन में रहता है। मुझे नहीं लग रहा समझ में आया। सब लोग हैंड रेस करें अगर समझ में आया तो। एवरीबॉडी क्लियर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आयशा ने हैंड रेस कर दिया, वेरी गुड। आगे बढ़े। अगर हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट क्या लगेगा जल्दी बताओ? एफ डी इज इक्वल टू ईटा वी ए ओवर डी। और ये ईटा क्या कहलाता है? दिस इज ईटा। ईटा वो वाला ईटा नहीं जो मारते हैं, ये ईटा फाई का दामाद है। हाँ हाँ, ईटा फाई का दामाद है। सही है? इंडिया में ये ऐसा है कि घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है? कभी कहीं आ जाते हैं, कभी कहीं आ जाते हैं। तो ईटा जो है दामाद है फाई का, और म्यू जो है इसकी पत्नी है। ठीक है? तो आगे बढ़े। ईटा, ईटा क्या कहलाता है? ईटा जो है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लाइट नहीं है घर में सर, इसलिए हैंड रजे नहीं कर सकते, हैंड रेज नहीं कर सकते। ओके चलो कोई बात नहीं। तो एफ डी ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू ईटा वी ए ओवर डी होता है। हाँ है ना? तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें
ईटा मिल गया। तो ईटा की डायमेंशन सब लोग मिलके निकालो, एफ डी इंटू डी ओवर वी ए। जरा ईटा की डायमेंशन फाइंड करिए सब लोग, क्या आएंगी? यस भाई, हाँ भाई, ईटा की डायमेंशन जल्दी बताओ मुझे। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? ड्रैग फोर्स की एम एल टी माइनस 2, और डी की क्या आएगी? बोलो, एल। वेलोसिटी की क्या आएगी? एल टी माइनस 1, और एरिया की क्या आएगी? L2। क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर कुछ काटने वाटने की, तो देखो L2 ने ये दोनों L काट दिए, नीचे एक L बचा और नीचे एक T बचा और ऊपर 2 T है माइनस के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, एम एल माइनस 1 T माइनस 1, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आ गया। सही है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एम एल माइनस 1 T माइनस 1। मुझे ये बताइए कि ये विस्कोसिटी मस्त वाला समझ में आया? भूलोगे तो नहीं? बिल्कुल सही समझ में आ गया? पक्का? बहुत बढ़िया। अगर कोई डाउट है तो जरा पूछ लो, कोई भी पूछ सकता है, मुझे नहीं लग रहा किसी का कमेंट नहीं आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बोल दो। मैं एक और तरीका आपको सिखाने वाला हूं विस्कोसिटी का, ठीक है? एक तरीका और है विस्कोसिटी फाइंड करने का, जरा देखें क्या है दूसरा तरीका। आपने टेनिस खेला होगा, लॉन टेनिस, आपने बैडमिंटन खेला होगा, बैडमिंटन, क्रिकेट भी खेला होगा। जब हम बॉल को मारते हैं या जब हम शटल को मारते हैं तो वो हवा के थ्रू जाएगा, सही है ना? वो हवा के थ्रू पास होता है। एयर क्या करती है? एयर रोकने का काम करती है। मान लीजिए ये हमारी क्रिकेट बॉल है, ओके, ये हमारी क्रिकेट बॉल है। क्रिकेट बॉल मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। क्रिकेट बॉल v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसको रोकने का काम कौन करेगा? एयर। बहुत बढ़िया, एयर इसको रोकने का काम करेगी। सही है, ये क्या है? एयर। एयर क्या करेगी ऐसा कि ये रोके? ड्रैग फोर्स लगाएगी, एफ डी, ड्रैग फोर्स। सही है ना? तो ये जो ड्रैग फोर्स होगा एफ डी, लिक्विड और गैस दोनों होते हैं फ्लूइड्स। ड्रैग फोर्स लिक्विड में और गैस में दोनों में लगता है। तो लिक्विड के केस में और गैस के केस में दोनों में ही ड्रैग फोर्स लगेगा। बोलो, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तो हम अगर इसमें देखें तो इसमें ड्रैग फोर्स लगेगा एफ डी। एफ डी कितना लगेगा? एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेलोसिटी के, रेडियस के, रेडियस ऑफ द बॉल, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। इन तीन चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो, समझ में आई बात? एफ डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन तीन चीजों के, वेलोसिटी, रेडियस और ईटा के। अगर मैं इन तीन चीजों का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। मैं कांस्टेंट लगाऊंगा तो कांस्टेंट लगाने के लिए मुझे कौन सा कांस्टेंट चुनना पड़ेगा? ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, आगे जाके पढ़ेंगे, 6 पाई ईटा आर वी। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला किसका? ड्रैग फोर्स का। तो इससे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ईटा क्या हो जाएगा? एफ डी ओवर 6 पाई आर बी, ठीक है? और यहां से एफ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस 2, आर की क्या हो जाएगी? एल, और वी की क्या हो जाएगी? एल टी माइनस 1। तो अगर मैं एल से एल मार दूं
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ml-1 t-2। कमेंट में बताइए कि पहला वाला ज्यादा अच्छा था या दूसरा वाला। हाँ t-1 बिल्कुल सही। तो t-1 ये बन जाएगा। बताइए पहला वाला ज्यादा अच्छा था या दूसरा वाला। सेकंड वन, ये इजी हो गया, बहुत बढ़िया। तो आप इससे भी हम पता कर सकते हैं कि ईटा की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या होगी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझ गए ना, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी बोथ 1 2, ओके, जिसको जो सही लग रहा है वो उसमें कर सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द फ्लूइड पर, नेचर ऑफ द फ्लूइड पर। जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। हनी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगी, पानी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगी, ऑयल की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पानी से थोड़ी सी ज्यादा होगी। इस तरह से एयर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम रहती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर भी, टेम्परेचर पर भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आई थिंक सो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। ये सब नोट करते जाना। ऐसा क्यों होता है, एक जवाब सवाल आया है दाऊद, ऐसा क्यों होता है, ऐसा मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करता है, यही ना कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ऐसा इसलिए होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो वीक होने लगते हैं। कौन से फोर्सेस वीक होने लगते हैं, कोहेसिव फोर्सेस। यू नो दैट कोहेसिव फोर्सेस, नो, कोहेसिव फोर्सेस मतलब होते हैं जो सेम मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखते हैं, सही है ना, दे आर द कोहेसिव फोर्सेस। तो वो वीक होने लगते हैं, इसकी डिटेल हम आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो कोहेसिव फोर्सेस वीक होने की वजह से ये जो आपके विस्कोसिटी के फैक्टर्स हैं ये डाउन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेटिस्फाइड डाउट, समझ में आया, और कोई डाउट, चलो आगे बढ़ें। अगला सवाल, अगला जो डायमेंशन है हमारा दैट इज सरफेस टेंशन। एक तो वैसे ही टेंशन थी, ऊपर से सर ने ये सरफेस की टेंशन और दे दी, सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन क्या होती है, व्हाट इज दिस सरफेस टेंशन, बताएं, सरफेस टेंशन क्या होती है। किसी ने सुना है सरफेस टेंशन के बारे में, कहां रहती है, हाँ, नहीं पता, ओके, मालूम नहीं, ठीक है आयशा, हम बताते हैं, हम आपको मालूम कराते हैं। सरफेस टेंशन होती क्या है, देखें, अगर हम किसी कंटेनर में पानी भर दें, अगर हम किसी कंटेनर में पानी भर दें तो ये पानी जो है ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है, पानी जो है ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है जो कि किसी बाहरी चीज को अंदर आने से रोकता है, सही है ना। मच्छर बैठ गया पानी पे, हमने उसको धक्का दे दिया नीचे डूब के, क्योंकि उसने सरफेस टेंशन ब्रेक कर दी। मैंने क्या किया, इस पानी पर एक छोटी सी पिन ऐसे रख दी बहुत ध्यान से, या ब्लेड रख दिया, ब्लेड, तो पानी पे वो तैरने लगेगा। मैंने पिन रख दी और पानी कैसी लेयर बना लेगी अपनी, इस तरह से, पानी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम यहां तक, बहुत बढ़िया। तो ये जो पिन है ये नीचे तो वजन डाल रही है W, और इधर जो है क्या हो रहा है, इधर सरफेस टेंशन अपना बल दिखा रही है, अपना फोर्स लगा रही है। तो सरफेस टेंशन क्या होती है कि कोई भी लिक्विड या फ्लूइड की सरफेस एक चादर की तरह एक्ट करती है, सही है, दैट इज सरफेस टेंशन। इसको डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे कि कैसे वो काम करती है, कैसे सरफेस टेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस टेंशन की वजह से ही बारिश बूंदों में होती है, सरफेस टेंशन की वजह से ही
जो हमारा लिक्विड है वो एक दूसरे से ज्वाइन अप हो जाता है। मरकरी के पीसेस हमने काट दिए, फिर वो एकदम से ज्वाइन अप हो जाते हैं ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन एंड कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज S इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, S इज इक्वल टू F अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज द सरफेस टेंशन। तो जल्दी से मुझे इसके डायमेंशंस बता दो, क्या होंगे डायमेंशंस? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन व्हाट सर? दाऊद बोल रहा है सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द लिक्विड एज वेल एज टेम्परेचर ऑल्सो। ओके, और एक और मैं आपको फैक्टर बताता हूं सरफेस टेंशन का, डिटर्जेंट पार्टिकल सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। डिटर्जेंट जो है वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे कि जो पानी है वो हमारे कपड़ों में अच्छे से रिंस हो जाए। ठीक है, और कोई बात? इसकी डिटेल में और आगे बढ़ाएंगे। हाँ बेटे, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाता है? MLT-2 अपॉन L, L ने L को मारा, क्या बना? MT-2। ये हमारी आ गई सरफेस टेंशन। बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आया? अब आज की क्लास में हम ये जो आपका इतना सारा हमने पढ़ा, इसमें अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है किसी भी तरह की, तो वो मुझसे पूछ सकता है। If we add surf in water, blade will float or shrink? Sir, blade will shrink, blade डूब जाएगा। ओके, क्योंकि सर्फ जो है वो क्या करेगा? सरफेस टेंशन को कम कर देगा। ठीक है बेटे, लेकिन हाँ ऊपर फोम नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर फोम होगी तो फोम क्या करेगी? वो ब्लेड को ऊपर रख देगी। तो फोम के बिना अगर पानी हम ले लें डिटर्जेंट वाला, तो वो ब्लेड को डुबो देगा। ठीक है, यस, ओके, यू मे प्रैक्टिस इट आउट। आगे बढ़े। अब ये मैं आपको देखो, जो ये आज का किया हुआ है ये सब मैं कहाँ अपलोड कर रहा हूं, आप देख लें एक बार ध्यान से, आपको ऐप में कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैं जो अपलोड कर रहा हूं ऐप के अंदर, ये कहाँ अपलोड कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। ये डायमेंशंस के नाम से, डायमेंशनल फॉर्मूले, ये वन, अभी तो बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूले वन के नाम से मैंने इसको सेव किया है, और ये मैं आपके ऐप पर इस जगह पर अपलोड कर रहा हूं। ये जब आप जुनून नीट में जाएंगे तो यहां पर कंटेंट में एक जगह आपको दिखेगी फिजिक्स नोट्स, फिजिक्स क्लास नोट्स, तो इसमें आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। कल की पीपीटी भी मिल जाएगी, प्राइमरी यूनिट्स भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ आज मेरा जो नोट्स हैं वो सब मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले आज के यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और ये अपलोड हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूं एसएपीस की। कल की जो हमारी एसएपी है, ओके, थैंक यू दाऊद। अब कल की जो हमारी एसएपी है, दाऊद कह रहा है कि मेरी वॉइस अच्छी है, क्या मेरी आवाज अच्छी है? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अगर मैं एसएपी की बात करूं तो कल जो हमने एसएपी दी थी आपको, उसमें थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस कुछ देर की बात है, उसके बाद हम आपको छोड़ रहे हैं। तो एसएपी हमारी कल की ये गई थी आप लोगों के पास, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्योंकि मुझे दिख रहा था कि हम इसको झेल नहीं पा रहे थे। अब मुझे लग रहा है कि सभी को दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, ऑनलाइन सबको दिख रहा है ना? यस सर। ओके, गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
यूनिट ऑफ टाइम, कौन सा जो है वो यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? माइक्रो सेकेंड क्या टाइम की यूनिट है? हाँ है। लीप ईयर टाइम की यूनिट है? हाँ है। लूनर मंथ टाइम की यूनिट है? हाँ है। बहुत सारे बच्चों ने दूसरे बैच में मुझसे पूछा कि लूनर मंथ क्या होता है, तो लूनर मंथ आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं? लूनर मंथ मतलब जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर होता है, दैट इज लूनर मंथ, है ना। मुहर्रम 29 डेज के होते हैं, सही है। रमजान 29 28 डेज के होते हैं, कभी कभी 30 डेज के हो जाते हैं, तो ये सब लूनर मंथ है। इज दैट क्लियर? उसी तरह से हमारा हिंदी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर जो होता है वो भी लूनर मंथ पर बेस्ड है। सावन, भादौ, कार्तिक मास, पूस, आषाढ़, ये सब सही है। तो आगे बढ़ते हैं। ये लूनर मंथ ये भी ऐसा यूनिट ऑफ टाइम है, यूनिट ऑफ टाइम है। लेकिन लाइट ईयर, दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर क्या होता है? तो दिस इज द राइट आंसर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर डिस्टेंस होता है, इट इज डिस्टेंस, ठीक है। तो लाइट ईयर इज डिस्टेंस। और ये क्या होता है कि लाइट एक साल में कितनी ट्रेवल करी, लाइट ने एक साल में कितना ट्रेवल करा, दैट इज लाइट ईयर। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? अब कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है, बताएं भाई। एनी आइडिया सर जी? कौन बताएगा इसका आंसर? लगाओ दिमाग, ऑनलाइन। जवाब नहीं आया मेरे पास, आंसर क्या आएगा इसका? देखो, किलोवाट आवर यूनिट है एनर्जी की, हाँ है। न्यूटन मीटर यूनिट ऑफ एनर्जी की है, हाँ है। हाँ एम्पियर जी। वाला। हर्ड इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, वेबर एम्पियर, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, सो दिस इज राइट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में मैं कुछ टाइम बाद पढ़ाऊंगा आपको, कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट आज के लेक्चर में हमने कुछ डायमेंशंस करी हैं तैयार, कल के लेक्चर्स में और पढ़ाएंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बस ये याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। सरफेस टेंशन की यूनिट आज मैंने सिखाई थी आपको, सरफेस टेंशन की क्या होती है? mt-2, यही होती है। तो आप इनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, जूल मीटर स्क्वायर। जूल की डायमेंशन क्या होगी? नो, एम्पियर इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट बेटे दाऊद। ये सरफेस टेंशन होती है, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन इन सब में से किससे बनेगी? अब जूल मीटर स्क्वायर, जूल की क्या होती है? ml2t-2। और अगर मीटर स्क्वायर और लगा दूं इसके आगे तो ये फिर बेड़ा गड़क कर देगा। अगर मैं इसमें देखूं मीटर स्क्वायर अगर डिवाइड में लगा दूं तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और mt-2 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। सेकेंड। बी इज द राइट आंसर। स्टेफन कांस्टेंट अभी मैंने नहीं बताया आप लोगों को, स्टेफन कांस्टेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा कल के लेक्चर में, क्योंकि कल हम बहुत सारी डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं। जैसे आज हमने बहुत सारी डायमेंशंस पढ़ी, कल और ज्यादा डायमेंशंस के बारे में हम जानेंगे। फिर हमारा जो है ये क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव, ये कन्वर्जन कल मैं आपको सिखाऊंगा। 500 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। 50 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में लिखनी है, पास्कल को सीजीएस सिस्टम में लिखना है, कल मैं आपको करना सिखाऊंगा। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आज सिखाया मैंने, प्लांक कांस्टेंट कल मैं सिखाऊंगा, टॉर्क का कल मैं सिखाऊंगा, सरफेस एनर्जी का कल मैं सिखाऊंगा, और यंग्स मॉडुलस का आज मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो ये सारे आपके एससीपी हो गए। आई होप एससीपी सबको समझ में आया, और जो नहीं आया वो कल हम आपके डिस्कस करेंगे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर चलते हैं। गुड नाइट, गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी, थैंक यू। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं।
और बैच को अगर ज्वाइन करना, तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट, है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3,000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है, और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, तो आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है, 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में आए। इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन, जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है, और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी, शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कॉन्टेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ये, अब -5,000, सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3,000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।